Assalamu alaikum class 5, how are you all? I hope you all are fine and doing great. So class 5, this is your maths video and today is 5th of May, Wednesday, and we are going to cover the last topic that we have discussed before of predecessor and new concept, that is successor, which is on your page number 7. These all questions have to solve on your booklet. So predecessor basically आप लोगों ने लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ क्वेश्चंस हाँ जो हम कवर करेंगे, ये आपने सब क्वेश्चंस किधर करने हैं अपनी बुकलेट पर. तो ओपन पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 के हमने पार्ट करने हैं KLMNO, ये आपने अपनी बुकलेट पर करने हैं. तो प्रीडिसेसर लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है प्रीडिसेसर? वो होता है जिसमें आप कोई भी वैल्यू में आपने 1 को माइनस करना होता है. प्रीडिसेसर में 1 को माइनस करना होता है. तो हम इसको क्वेश्चंस को डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. KLMNO हमने पार्ट अभी करना है. फर्स्ट इज़ 1365336. अब इसमें अगर आप 1 को माइनस कर दोगे, मैंने आपको बहुत इजी टेक्निक बताई थी कि लास्ट के डिजिट्स को ही बस देखा करो आप लोग. अगर हम लोग लास्ट में देखते हैं 336, अब 336 में से अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 को माइनस करना है तो आप क्या कहोगे कि इसका आंसर क्या होगा? पहले हम वही डिजिट्स जो रिमेनिंग है वो लिख देते हैं 1365. अब 336 में से 1 को माइनस करते हैं तो क्या आंसर आता है? 335. दैट्स इट. लास्ट एल में अब देखो 576733. अब 333 लास्ट वैल्यूज़ में ही आपने देखना है कि इसमें आपने 1 को अगर माइनस करो तो क्या आंसर आता है. पहले हम लोग 5767 ऐसे लिख देते हैं, कॉमा 333 में 1 माइनस करें तो आंसर आएगा आपका 332. अब एम पे देखो, दैट इज़ 5556,000. अब ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर, कंफ्यूज नहीं होना आपने. इसके साथ वाली वैल्यू को 6000 को देख लो. पहले वाली 3 वैल्यूज़ हम ऐसे लिख देंगे 555. अब 6000 पीछे बच गया. तो 6000 में से अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5999. ऐसे ही 5775 है 5775. अब 111 में से 1 माइनस करते हैं तो रिमेनिंग आंसर आता है 110. लास्ट इज ओ पार्ट 9213,000. 921 ऐसे ही लिख देंगे. 3000 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं क्या आंसर आता है? 2999. ओके, सो योर नेक्स्ट टॉपिक इज सक्सेसर. प्रीडिसेसर में क्या था कि हम 1 को वैल्यू को माइनस करते थे. अब सक्सेसर में वो क्या कह रहा है, आप लोगों की अपनी शीट होगी बुकलेट पे, आप देखो यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि एवरी नंबर हैज़ अ सक्सेसर इफ़ वी कैन ऐड 1 टू एनी नंबर. प्रीडिसेसर में क्या कहा था? 1 को सब्ट्रैक्ट करते थे, माइनस करते थे. सक्सेसर में क्या करते हैं? 1 को ऐड करते हैं. 1 वैल्यू को, कोई भी डिजिट्स आपको गिवन होंगे उसमें आपने 1 वैल्यू को प्लस करना है तो वो आपका सक्सेसर बनेगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, सक्सेसर में हम हमेशा 1 को ऐड करते हैं और प्रीडिसेसर में हमेशा 1 को माइनस करते हैं. तो सक्सेसर में बेसिकली यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 1 को क्योंकि हमने प्लस करना है तो सिंपल इसका सोल्यूशन है. किस तरह से? क्वेश्चन, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखी हुई है यहाँ पर 1216,999. अब 1216,999 में अगर हम 1 को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आएगा? अब आपने कंफ्यूज हो गए कि किस तरह से करें, तो सिंपल है, आप सिंपल साइड पे एडिशन भी कर सकते हो. तो अगर हम लोग इसमें 1 को प्लस करते हैं, 0 1 कैरी, फिर 0 1 कैरी, फिर 0 1 कैरी 7 और फिर 1 2 1 ऐसे ही आ जाएगा इस तरह से 1217,000. तो यानी कि हम लोग लास्ट डिजिट्स को ही देखेंगे. इसमें अगर हम 1 को प्लस कर देंगे तो फिर आपके पास कौन सा आंसर आएगा. ओके, सो ये क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम A B C D E F. ये पार्ट अभी हम लोग करते हैं अपनी बुकलेट पे. तो फर्स्ट इज 3172,499. अब इसमें आपने 1 को प्लस करना है क्योंकि आपसे क्या रिक्वायर्ड है कि आपने सक्सेसर बताना है कि इसका सक्सेसर क्या होगा. लास्ट वैल्यूज़ को ही जस्ट आपने नोट करना है. पहले वाली वैल्यू आप वैसे ही उतार लो.
3172। अब लास्ट में क्या बच गया 499। तो 499 अगर मैं आपसे एक रैंडम पूछूं कि 499 में आप 1 प्लस करो तो आप क्या आंसर दोगे? ऑब्वियसली आप कहोगे 500। तो सिंपल यहाँ पर आप कॉमा लगाओ और साथ 500 लिख दो, बजाय इसके कि आप सारे प्लस करके एंड पर इकट्ठा करके इस तरह से प्लस करो। तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी एंड की वैल्यू को देखते हुए आप इसका आंसर लिख सकते हो। अब हम लोग बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट इज 4023,999। अब यहाँ पे 999 है। अब आप कंफ्यूज हो गए, इतने ही वैल्यूज़ हैं, तो आप क्या करोगे 999 के साथ वाली वैल्यू तक आपने देखना है, दैट इज़ 3999। इससे पहले वाली वैल्यूज़ 402 है, हम ये ऐसे लिख देते हैं। अब 3999 में अगर 1 को प्लस करते हैं तो क्या आंसर आता है 4000, तो ये 4000 लिख देंगे। ऐसे ही सी पार्ट है 8739,999। अब यहाँ पे 4 9 आ रहे हैं, इसके साथ 3 आ रहा है। तो अगर हम लोग सारी इस वैल्यूज़ को देख लेते, इनमें अगर हम 1 प्लस कर लें 8740,000। इसके बाद आएगा, अब ये इतनी बड़ी वैल्यू है, अगर आपने इस तरह से नहीं समझ आ रही तो हम लोग इसको सिंपल प्लस करके भी देख लेते हैं। इसमें 1 को प्लस करना है, 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 10, 1 कैरी, देन 10, 1 कैरी, देन 10, 1 कैरी। 5 में 1 प्लस करें क्या होगा 6, और यहाँ पे आ गया 9, तो इसका आंसर होगा 96000000। नेक्स्ट इज 5,999,999। तो 999 की जगह ज़ीरोज़ आ जाएंगे, दैट इज़ 6 ज़ीरोज़, एंड 5 की जगह इसमें 1 प्लस करते हैं तो क्या आंसर आता है 6। तो ये आपका क्या बनेगा 6 मिलियन। योर एफ पार्ट इज 5,732,998। अब 998 में 1 प्लस करें तो क्या आएगा 998 में 5,732,999। दैट्स इट। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गई है। सो आपका होमवर्क क्या है 5 मई वेडनेसडे का, पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 एंड पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 के ये आप पार्ट्स आपने किस पे करने हैं, अपनी बुकलेट पर करने हैं। आई होप स्टूडेंट समझ आ गई है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।